हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है अंधा इश्क। मेरा नाम अलीशा है और मैं होशियारपुर की रहने वाली हूँ। होशियारपुर में मैं अपने छोटे से परिवार के साथ हंसी खुशी रहती थी। एक दिन मेरी मुलाकात कमलेश से हुई। उसके नाम की तरह वो भी थोड़ा कमला था, मगर मुझे पसंद था। मुझे उसकी हर एक बात अच्छी लगती थी। उसके साथ मेरा दिन का उजाला होता था। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर खुशी आ जाती थी और जब वो जाता था मानो मेरी जान अपने से जा रही हो। वो बड़ा ही नटखट था, लेकिन जो भी हो मेरी पहली मोहब्बत था। जब एक दिन कमलेश मेरे शहर घूमने आया, उस दिन इत्तेफाक से मैं अपनी सहेली के साथ बाज़ार घूमने गई हुई थी। बाज़ार में घूमते घूमते मेरी बाजू उसकी बाजू से टकराई। ये सब कुछ उसने जानकर नहीं किया था, बल्कि इत्तेफाक से हो गया था। उस दिन मेरी गलतफहमी की वजह से मैंने कमलेश को बहुत बातें सुनाई और वो बेचारा कुछ भी ना बोला। कहने को वो भी बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन वो चुप रहा। अगले दिन फिर अचानक हम टकराए और जब मुझे पता चला कि पहली बार भी हम इत्तेफाक से टकराए थे, तो मुझे उस पर प्यार आने लगा। मोहब्बत उसके लिए जागने लगी और मैंने लड़की होने के बावजूद उसे प्रपोज कर दिया। फिर मुझे अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा था वो मेरे प्रपोजल को इनकार ना कर दे, लेकिन मैं ऐवे ही डरी जा रही थी। उसने झट से हाँ कर दी। उस समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं झूमने लगी, गुनगुनाने लगी और मेरा प्यार भी बहुत खुश था। इस तरह करते करते कुछ दिन बीत गए और मेरी ज़िंदगी आगे आगे और हंसी बनती चली गई। फिर क्या कहते हैं ना, जब इंसान प्यार में पागल हो जाए तो उसे किसी की भी चीज़ की ध्यान नहीं रहती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई, ज़िंदगी रंगीन हो गई और सपने सच होने लगे। एक दिन मैं कमलेश से मिलने उसके शहर लुधियाना गई। वहाँ पहुँचने पर कमलेश ने मुझे अपनी बड़ी बहन से मिलवाया। जब उसकी बड़ी बहन ने मुझसे प्यार से बात की और उसने कहा कि मैं घर में सबसे तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगी, तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मुझे कमलेश पर पहले से भी ज़्यादा प्यार आना शुरू हो गया। अब कमलेश के साथ मेरी नई ज़िंदगी का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी मैं। मुझे उसकी हर एक बात सच्ची लगती और मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझने लगी कि मुझे मेरी मोहब्बत मिली और एक अच्छा फैमिली भी। वो मेरा पहला, आखिरी और सच्चा प्यार था। कुछ महीने यूं ही हंसते हंसते बीत गए। फिर कमलेश ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो मेरे साथ बदतमीज़ी से बात करने लगा, मेरे परिवार को भला बुरा बोलता। वो मुझे कहने लगा, तो शुक्र मना कि तुझे मैं मिला, वरना तुझे कोई नसीब नहीं होता। वो मुझे हर वक्त डिमोटिवेट करता, मुझे नीचा दिखाता। एक दिन मेरी बहन से मैंने इस बारे बात की। उसने मेरी बहन को मेरे बारे में बुरा भला कहना शुरू किया। वो छोटी थी, उसे इस सब बातों का बिल्कुल समझ नहीं था और ना ही उसे कमलेश के बारे में कुछ पता था। उस दिन मैं बहुत निराश हुई। मुझे लगने लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है, इसलिए मैंने उसे छोड़ देना ही सही समझा। मैंने उससे बात करनी तो बंद कर दी, मगर मेरा दिल जानता है कि मेरे दिल में उस वक्त क्या बीत रही थी। मैं घर के एक कोने में अकेले बैठकर रोती थी, लेकिन जब कोई आता तो मैं अपने आंसू छुपा लेती। फिर एक दिन मेरी बहन ने मुझे रोते हुए देखा और उसने मुझसे कहा, दीदी मुझे पता है तुम किसी तकलीफ़ में हो और उस दर्द को हमारे साथ नहीं बांटना चाहती, मगर आप चिंता मत करो, आपके हर दर्द को मैं जड़ से काट दूंगी। फिर वो दर्द खुद ही मर जाएगा और आपको तंग करने के लिए कोई नहीं रहेगा। मेरी बहन की एक बात ने मेरी खोई हुई खुशी लौटा दी और मैंने खुद को संभाला और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ठान ली। और मैंने बहुत मेहनत की और अपने करियर पर फोकस किया और आज मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ और मेरी शादी
एक बहुत अच्छे लड़के से होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।